आपको ये बताए कि माँ ग्रीन तारा ने आपकी प्रेयर सुन ली है या फिर माँ ग्रीन तारा ने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि आपके जीवन में कई ऐसे समय आए होंगे जब आप माँ ग्रीन तारा से बात करना चाहते होंगे और आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा होगा, और आपकी हताशा निराशा जो है कितनी बार ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई होगी कि माँ की तरफ से कोई संकेत आएगा भी या नहीं, कहीं ना कहीं ये निराशा आपके विश्वास को भी हिला देती होगी। तो इस तरह के आध्यात्मिक निराशा और हताशा के समय भी मतलब माँ से एक सीधे उत्तर के लिए लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार करते होंगे। आई होप कि आपने भी बहुत इंतज़ार किया होगा। तो और ये बात जो है, ये अनुभव जो है, मुझसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि अपने शुरुआती दौर में स्पिरिचुअलिटी के मैं भी बिल्कुल इसी तरह से निराश हताश होता था। एक उमंग और साहस आती थी पहले, उस उमंग के साथ मैं माँ की तरफ बढ़ता था, और मगर फिर अचानक से कोई संकेत ना दिखे, कुछ ऐसे प्रत्यक्ष लाभ ना दिखे तो काफ़ी निराशा हाथ लगती थी। तो आपको इसलिए इस चीज़ से उतनी ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये वीडियो भी शायद इसलिए देख रहे हैं कि आपको एक ऐसी स्पष्ट दिशा मिले जिससे कि आप समझ सकें कि माँ किस तरह से आपसे बात कर रही है, या फिर माँ ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं या नहीं। तो होता क्या है कि आप अगर इस चीज़ों को नहीं समझे कि ये चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह से काम करती हैं, तो आप सारी उम्र इस चीज़ से दूर ही रहोगे और आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि माँ अक्सर इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देती जैसा कि आप चाहते हैं या जैसा आप उम्मीद करते हैं। फिर आप ही गलती से सोचते हैं कि माँ ने आपको अनदेखा कर रखा है, अनदेखा कर दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इन मैसेजेस को आप समझ सकते हैं और कैसे क्या संकेत होते हैं जिससे ये चीज़ें क्लियर होती हैं। तो सबसे पहले आप इस बात के लिए दृढ़ विश्वासी हो जाएं कि माँ आपके सारे प्रार्थनाओं को सुनती है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि किसी भी स्पिरिचुअलिटी या फिर किसी भी देवी देवता से जुड़ने का सबसे पहला जो बिंदु होता है वो आपका विश्वास होता है और अपनी अगाध श्रद्धा होती है उस इष्ट के प्रति। तो आप इस बातों को बिल्कुल मान लें कि इसमें कोई संदेह ही न रखें कि माँ ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी है। अब आगे देखिए, होता क्या है कि जब आपने इस बात को भरोसा कर लिया है तो ही आप माँ के संकेतों को समझ पाएंगे। मैं आपको समझने का तरीका बता सकता हूँ, मगर उनके प्रति विश्वास में आपके अंदर नहीं जगा सकता। ये आप स्वतः ही अपने अंदर ला सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि अचानक से किसी अन्य लोगों से कोई ऐसी सलाह आपके लिए मिल जाएगी जो पूरी तरह से आपके लिए ही होगी, आपकी स्थिति के आधार पर ही होगी। आप जैसे मान लो किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो और अचानक से कोई आदमी आके उस चीज़ के बारे में बोले। अगर आपको कोई टीचर चाहिए, जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे जब एक टीचर चाहिए था और मैंने जैसे सोचा ही था कि मुझे इस संबंध के एक गुरु चाहिए जो मुझे अच्छी तरह से गाइड कर सके। तो अगले ही दिन अचानक से मुझे एक पेम्पलेट मिला था और पेम्पलेट में उनका नाम और नंबर भी था। वो एक एडवर्टीजमेंट का पेम्पलेट था। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं अलग तरीके किसी इंसान से भी हो सकता है, आपके दोस्त, आपके घर वाले, कोई निजी करीबी संबंधी भी आपको कोई ना कोई ऐसी सलाह दे जाएंगे जो बिल्कुल आपके लिए ही हो, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपने उनसे इस बारे में कोई बात की है। तो इस साइन में ध्यान रखिए कि जब कोई आदमी आपको कोई सलाह देता है और बिना आपने उससे इस बारे में कोई बात किया है, आपने कभी किसी से अपने धन संबंधी किसी बारे में बात ही नहीं किया, और अचानक से वो आपको आपको एक जॉब के लिए सलाह देता है, तो समझ लो कि ये माँ की ही वाणी है जो उसके तरफ से होते हुए आ रही है। वो अधिकृत वाणी माँ की है, सलाह माँ की है, मगर उसके मुख से माँ आपको ये चीज़ सुनाना चाहती है। एक साइन तो ये हो रहा है। अब दूसरी ये मान सकते हैं कि सपने में कोई आपने अगर चीज़ों को देखी हो, कोई चीज़ जो माँ से रिलेटेड हो, अगर वो चीज़ आपने देखा हो तो ये एक संकेत होते हैं कि माँ ग्रीन तारा आपको कुछ बोलना चाह रही है। हो सके आपका माँ से संबंध सीधे सीधे स्थापित ना हो चुका हो अच्छी तरीके से, या फिर आपका सूक्ष्म शरीर बिल्कुल से ही एनर्जाइज ना हो, एक्टिवेट ना हो, जिसकी वजह से वो संकेत पूर्ण आया हो, मगर कोई चीज़ें जो माँ से रिलेटेड है वो आपको दिखने लगेंगी। तो अगर आप इस चीज़ को डिकोड भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको ये डिकोड करके बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है और आपको क्या करना चाहिए। और एक रास्ता है, वो होता है, आप इसे आंतरिक ज्ञान कह सकते हैं।
इस चीज़ को महसूस आप कैसे करेंगे, मैं उसका बिल्कुल सरल तरीका आपको बताता हूँ कि आप अपने प्रश्न को लें जिससे आप चाहते हैं कि माँ जिसके संबंध में आपसे कुछ बोले, और उस प्रश्न को अपने दिमाग में रख के आप एक ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और मन को शांत कर लें, लंबी लंबी सांसें लें, मन को शांत कर ले और माँ का नाम लेते रहें, माँ का नाम का जाप करते रहें। तो जब भी आप माँ के नाम का जाप करते रहेंगे तो बहुत सारे विचार जो हैं आपके मन में चलते रहेंगे, आपके दिमाग में ढेर सारे ख्याल आते रहेंगे। उन ख्यालों में से कोई ना कोई ख्याल ऐसा जरूर आएगा जो कि बिल्कुल ऐसा होगा जो आप कभी सोच ही नहीं सकते, जो आपके दिमाग से परे होगा। तो वो सारी जो थॉट्स होते हैं, वो सारी जो बातें होती हैं, वो होती हैं सीधे सीधे माँ के संदेश। एक टेलीपैथी का एक रास्ता होता है कि माँ आपके दिमाग से जुड़ जाती है जब भी आप ध्यान करते हो। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में ध्यान की महत्ता को हमेशा दर्शाया गया है कि आप ध्यान जरूर करें। ध्यान करने से क्या होता है, धीरे धीरे एक टेलीपैथी कनेक्शन जुड़ जाता है अपने इष्ट के प्रति, और जैसे ही कनेक्शन जुड़ जाता है तो मैसेजेस बिल्कुल क्लियर आने लगते हैं, फिर आवाज़ें आने लगती हैं। बट शुरू में इस तरह से विचार पौधेंगे आपके मन में। तो इस तरह के जब विचार आपके मन में आए तो आप ये जरूर समझ लें कि ये माँ का संकेत है। जब आप सो के उठेंगे तो भी ऐसा हो सकता है कि सो के उठने से अचानक से आपके दिमाग में कोई बात घूमने लगे, घर घर जाए दिमाग में, तो ये भी माँ के संकेत होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको धीरे धीरे समझना होगा और ये सब चीज़ों में अपने आप को पारंगत करना होगा। जितने ही आप इस सब चीज़ों को समझने में दक्ष होते जाएंगे, सारी चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी और आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ, इस तरह से चीज़ें कैसे आती हैं। नेक्स्ट साइन बोले तो नेक्स्ट साइन एक ये व्यवहारिक जीवन का एक सिग्नेचर है। होता यह है कि अचानक से आपकी बातें किसी को अच्छी लगने लगेगी, आप किसी को भी अपनी बातों से तैयार कर पाइएगा। आप अगर कोई बात किसी को बोलते हैं तो आपकी जो श्रोता हैं वो आपकी बातों को सुनेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये एक जो वाक सिद्धि भी इसे आप कह सकते हैं, पूरी तरह से सिद्धि तो नहीं होती, मगर हाँ धीरे धीरे आपके वाक में, आपके भाषा में, आपकी बोली में एक मधुरता आने लगती है और एक आकर्षण पैदा होने लगता है। ये चीज़ आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आप किसी को कोई चीज़ समझा नहीं पा रहे हो, या फिर कोई आपके साथ कटुता में रहता है, हमेशा आपके साथ द्वेष की भावना रखता है, मगर धीरे धीरे जो है आपके चारों तरफ लोगों का जो आपके प्रति व्यवहार है वो धीरे धीरे बदलने लगेगा। तो ये एक साइन होता है कि माँ की एनर्जी आपके पास आने लगी है, माँ की बातें सुनने लगी हैं और आप जो है माँ से जुड़ने लगे हैं। और पांचवा साइन जो है, जो आखिरी साइन, वो ये होता है कि आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप रास्ते चलते हुए आपको कुछ पैसे मिल जाना, आपके जॉब रिलेटेड चीज़ों में आपको प्रमोशन मिल जाना, या फिर कुछ ना कुछ इस तरह से अलग लॉटरी लग जानी, या अलग तरीके से किसी न किसी तरीके से आपको वित्तीय लाभ होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देवी साधना का सबसे मूल जो लाभ मिलता है आपको, वो आपके वैभव और धन की प्राप्ति होती है। क्योंकि देवी साधक जो है वो कभी भी धन के अभाव में नहीं जीता, ये बात आप गांठ पार ले। इसलिए देवी साधना के अपने एक फायदे भी हैं। देवी साधना में आपको जितना अध्यात्म की प्राप्ति होगी उतना ही सांसारिक लाभ की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि देवी भक्त जो होते हैं वो संसारों के मायाजाल से तो निकल जाते हैं, मगर इन माया को अच्छी तरीके से भोगते भी हैं, तो आपके पैसों की स्थिति सुधरने लगेगी। तो ये मैंने 5 साइन बताए हैं जो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए तैयार कर देंगे कि हाँ, माँ इस तरह से आपको संदेश दे रही है। और अगर आप ध्यान में आगे बढ़ते हैं, ध्यान अच्छा से करना सीखते हैं, तो फिर सीधे सीधे स्पष्ट जो है आपके थर्ड आई पे माँ का वाहन होगा और वो सीधे सीधे आपको वहीं से बोलने लगेंगे। ये एक काफ़ी उच्च श्रेणी है। जब आप ध्यान को अच्छे समय तक कर लेंगे तो फिर ऐसी स्थिति बनती है। मगर इससे पहले जो प्रारंभिक लोग हैं वो इस तरह से ज़रूर समझ सकते हैं। मगर इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है ये होती है कि आप सच में माँ पे भरोसा करते हैं या नहीं ना। भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिन भरोसे, बिन विश्वास जो है अध्यात्म में कुछ भी नहीं। चीज़ें आपके विश्वास से ही चलती हैं। और क्या आप तैयार भी हैं माँ के उत्तर जानने के लिए? इस चीज़ को आप खुद से ही परखें। ये इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप जो इसकी सत्यता है वो आप खुद ही अपने आत्म मंथन से खुद को समझ लें। क्योंकि माँ का उत्तर जानने के लिए ना आपको एक साहसी होना भी होता है, साहसी होना भी जरूरी है। कभी कभी उत्तर जो आते हैं वो आपकी इच्छा के विरुद्ध होते हैं। आप किसी चीज़ में माँ का उत्तर हाँ सुनना चाहते हो, मगर माँ उसे बार बार ना कहती है, तो आप
और आपका मन या आपका दिमाग जो है इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि माँ इस चीज़ को ना कर रही। कहीं ना कहीं आप अपने एक बायसनेस में फंस जाते हैं कि नहीं, आप में एक पक्षपात की भावना आ जाती है कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है। अगर आप इस चीज़ में माँ से कोई संकेत लेते हैं और माँ ना कहती है, मगर आपको बार बार उसमें माँ का हाँ ही दिखेगा। तो इसलिए आपको साहसी भी होना होगा कि अगर कोई चीज़ आपके विरुद्ध आ रही है, आपकी इच्छा के विरुद्ध है, तो उसे माँ का प्रसाद समझे और उसे एज इट इज ले लें। तो होप आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी, आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो आप वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं।